भारत में नवरात्रि का पर्व बड़े ही आस्था और उल्लास भरे माहौल के बीच मनाया जाता है। दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना और आराधना का विधान है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं। आपको 3 शहरों की एक साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में दुर्गा घाट पे बना माता ब्रह्मचारिणी का ये मंदिर भक्तों से गुलजार है। यहाँ सुबह से ही मां के दरबार में मत्था टेकने और भगवती के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ जुट रही है। प्रयागराज में भी नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के कल्याणी देवी मंदिर में मां को फूलों से सजाया गया। वहीं यहां आ रहे भक्त मां के दर्शन कर अपने परिवार और देश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हरिद्वार की है, जहां श्रद्धालु प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र में यहां भी भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना कर मां से आशीर्वाद की इच्छा कर रहे हैं। तो वाराणसी के मशहूर ब्रह्मचारिणी मंदिर में कैसी है रौनक, कैसा है भक्तों में उल्लास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन की मान्यता है। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर दुर्गा घाट गंगा किनारे स्थित है और हम आप पहुंचे हैं इसी ब्रह्मचारिणी मां के प्राचीन मंदिर में और देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा मंदिर परिसर और पूरा इलाका माता के उद्घोष से गूंज उठा है। और मां के स्वरूप की बात करें तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ जहां ब्रह्मा से तप से है, वहीं चारिणी मतलब आचरण, मतलब तपस्या का आचरण करने वाली देवी हैं और सभी तरह की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इनके दाएं हाथ में जप की माला तो बाएं हाथ में कमंडल है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है। भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और माँ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। हमारे साथ मंदिर के महंत और पुजारी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह आज दर्शन पूजन हो रहा है और इनके दर्शन का क्या विशेष लाभ है। ऐसा है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता आ रहा है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विदुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, सर्वा बाधा मतलब बाधा, सभी प्रकार की बाधा, मतलब ग्रह बाधा हो, धन बाधा हो, व्यापार बाधा हो, शत्रु बाधा हो, अगर इस मंत्र का जप भगवती के सानिध्य में खड़े होकर के अगर जप किया जाएगा तो भगवती अति प्रसन्न होती है और सभी मनोरथ पूर्ण करती है। और बहुत से सूर्यादि 9 ग्रह उपसर्गा शमम यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वप्नंच निभिदिष्टं सुस्वप्न उपजायते। सूर्यादि 9 ग्रह इससे कंट्रोल होते हैं। सूर्यादि 9 ग्रह कोई न कोई ग्रह दशा महादशा चलती रहती है जिसके कारण मनुष्य परेशान रहता है और भगवती का ये जप करता है तो सूर्यादि 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, उसको अच्छा शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं माँ के दर्शन मात्र से ही। और आज सुबह से ही माँ के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं और यूं ही पूरे शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन यूं ही दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में भी भक्तों की अपार भीड़ उमड़ रही है। भक्त मां देवी की पूजा आराधना कर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। कैसा है उत्साह और क्या है भक्तों का कहना, आइए देखते हैं। श्रद्धालुओं में तो बहुत उत्साह है। लोग पैदल भी आ रहे हैं, कितनी परिक्रमा मतलब चढ़ाई करके भी आ रहे हैं लोग। बहुत उत्साह है श्रद्धालुओं। माँ से तो यही मांगते हैं विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, घर में सुख शांति हो और बहुत अच्छे दर्शन माँ के हुए हैं। और माँ मनसा माँ चंडी का विशेष महत्व है हरिद्वार में। श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय निवासियों की भी भारी तादाद में भीड़ और बहुत अच्छे दर्शन
और साथ ही बहुत अच्छी व्यवस्था मां मनसा और चंडी देवी प्रांगण में ट्रस्ट द्वारा की गई है। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ का नज़ारा। माँ चंडी देवी का दर्शन करके आज स्थापना है इसलिए हम आए हैं और भगवान आशीर्वाद देंगे हमको माँ। अभी हम चंडी माता पहली बार आए हैं, राजस्थान पाली जिला सुमेरपुर से आए हैं। बहुत भीड़ भाड़ है माता के दरबार में और माता का दर्शन के लिए पहली बार अभी लाइन में लगे हुए हैं। माँ का आशीर्वाद लेना है। बहुत सौंदर्य अच्छा है, यहाँ का प्राकृतिक स्थान है। आदमी का सारे मानसिक तनाव दूर हो जाता है यहाँ के। नवरात्रों में विशेषकर अश्विन के नवरात्रे जो आते हैं ये माँ भगवती को अति प्रिय है और इन नवरात्रों में ही माँ भगवती सबसे अधिक अपने भक्तों पे विशेष कृपा करती है। और अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के रूप में यहाँ पे विख्यात है, विश्व विख्यात है, तो उस दिन जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु इस स्थान पर आकर माँ भगवती की पूजा अर्चना, हवन, पूजन पाठ वगैरह करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र की भक्ति और उल्लास वाली तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सूरत के पुराना अंबाजी मंदिर में आरती की कुछ तस्वीरें सामने आई। श्रद्धालुओं से भरा मंदिर परिसर आरती और घंटी की आवाज से गुंजायमान हो रहा है। हर कोई यहां आकर मां जगदम्बा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना में जुटा हुआ है। वहीं जो दूसरी तस्वीर है मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर की है। भक्तों की आवाजाही से अक्सर गुलजार रहने वाले विंध्यवासिनी मंदिर में फिलहाल नवरात्रि में खूब रौनक है। लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए भक्त मां से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तीसरी तस्वीर असम के गुवाहाटी की है, जहां प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में भक्त आकर मां की पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा उपासना कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान यहां केवल गुवाहाटी से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आकर मां का आशीर्वाद लेते हैं। तो आइए बात करते हैं मनीष से, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, और शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। मनीष, कहते हैं कि मां को इस अश्विन माह में जो आराधना करते हैं भक्त वो बहुत प्रिय होते हैं। प्लीज बताइए कि आज दूसरे नवरात्रों के मुकाबले आज के दिन कितनी भीड़ है, ये नवरात्रि किस तरह से खास है? माँ को भक्त प्रिय होते हैं और भक्तों को माँ प्रिय होती है, और इसी का ये नमूना है कि इतनी लंबी लाइन कालका जी मंदिर पर आपको दिखाई पड़ती है। मंदिर प्रांगण अब भी यहाँ से दूर है, लेकिन आप देखिए जो लंबी लाइनें हैं वो यहाँ पर भक्तों की दिखाई पड़ रही हैं। लोग दूर दूर से सुबह से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे। कई लोग तो ऐसे थे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए, दूसरे शहरों से आए हैं, कोई अलीगढ़ से आया, कोई पलवल से आया है, और ये भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कहाँ से आई हैं आप? गाजियाबाद से। हर बार आती है यहाँ नवरात्रि पर? कितना खास है मंदिर आपके? हमारे लिए बहुत खास है, हम हर बार आते हैं। सारी मनोकामनाएं हाँ जी, पूरी होती है। ये तमाम लोग आप देख रहे हैं जो कि अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है। जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है, अमूमन लोग सोचते हैं कि वीकडेज में भीड़ कम होगी, लेकिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आप कहाँ से? लाडूसराय से भैया। कितना महत्वपूर्ण ये मंदिर आपके लिए, और खासकर नवरात्रों में कितना खास हो जाता है? हमारी तो कुल देवी है भैया, हमारे लिए तो बहुत ही महत्व है इसका। कैसे? पूछते आए नहीं सुना तुम्हारे मतलब मैं तो ये भक्त आप देख रहे हैं थोड़ी जल्दी में है, क्योंकि लाइन में लगे हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, लेकिन तस्वीर यहाँ पर सुबह से ही ऐसी बनी हुई है, और इंतजाम जरूर यहाँ पुलिस ने किए हैं, मंदिर प्रशासन ने किए हैं, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है इंतजामों को और पुख्ता किया जा रहा है। चलिए ठीक है, लौटेंगे मनीष आपके पास। शिल्पी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है, लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। शिल्पी, मंदिरों में क्या अभी भी उतनी भीड़ बनी हुई है जितनी कि सुबह जब आपने तस्वीरें दिखाई थी तब बनी हुई थी?
देखिए, अगर देखें तो सुबह के समय भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, लेकिन दिन भर आने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मंदिर की व्यवस्था इस तरह से है कि एक कतार में ही उनको आने दिया जा रहा है, इसलिए आप सामने बहुत ज्यादा भीड़ एक साथ नहीं देख पा रही हैं। लेकिन मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद निकलने का रास्ता भी एक नियत रास्ता होता है, इसलिए उतनी ज्यादा भीड़ नहीं। लेकिन जो खासतौर पर अगर हम बात करें मान्यता की बात, तो मान्यता बहुत ज्यादा इस मंदिर की है। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में जो ये स्वरूप के बारे में पंडित जी कुछ बताइए, क्योंकि ये बिल्कुल अनूठा है, ये पूरे भारत में अनूठा है। लेकिन जिस तरह हम बता रहे हैं वो सही और सटीक होगा। आज गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए, उन्होंने खोज की, तपस्या की और माँ की स्थापना की। देखिए, लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में जो ये दरबार है माँ का, बड़ी काली, काली काली महाकाली, महाकाली बड़ी काली को कहते हैं, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ये वो नारायणी है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। शिव भी इनके शरण में तपस्या कर रहे हैं। माँ के शरण में सभी हैं और भक्त जिस तरह से माँ की शरण में आ रहे हैं। अभी आपने पूछा था शारदीय नवरात्र के महत्व के बारे में, तो देखिए जो वासंतिक नवरात्र होता है उसमें शक्ति का अर्जन के लिए वो माना जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्र शक्ति के अर्जन और प्रयोग के लिए भी। और खास बात यह है कि राम ने शक्ति पूजा की थी, इसका महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि राम ने आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। आज का दिन बेहद खास है और जानना जरूरी है। जो भक्त घर से जीएनटी देख रहे हैं उनको यहां से हम मां के दर्शन भी करा सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती हुई थी। भव्य और दिव्य आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। पुजारियों ने माता का श्रृंगार किया। झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है और दूर दूर से भक्त माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं झंडेवाला मंदिर में माता की आरती जो सुबह सुबह हुई और इस आरती में शामिल भक्त यहां पर पहुंचे। वहीं दिल्ली का छतरपुर मंदिर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कालका जी मंदिर जो कि सिद्ध शक्तिपीठ माना गया है, वहां पर भी श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। मां ब्रह्मचारिणी का आज दूसरा दिन है और इस दिन पर दर्शन पूजन करने के लिए लोगों की जो आस्था है वो देखते ही बन रही है। बड़ी बड़ी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती वहां पर हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। सभी ने माता के दर्शन किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। तो दिल्ली के झंडेवाला मंदिर और कालका मंदिर के बाद अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तस्वीरें। माता के भक्तों की आस्था का ये भी एक केंद्र है। दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों से भी भक्त इस मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। नवरात्रों में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। मां का भव्य दरबार सजता है। नवरात्र के दूसरे दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और छतरपुर मंदिर में खासकर भक्त यहां पर सुबह से ही जुट जाते हैं। भक्त मां ब्रह्मचारिणी की आरती में शामिल हुए यहां पर और मां का आशीर्वाद लिया। देखिए दिल्ली के पास नोएडा में सेक्टर 19 में देवी मंदिर में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह सबसे पहले आरती हुई। इससे पहले माता का श्रृंगार किया गया। नवरात्र के लिए मंदिर को भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के मंदिर से सामने आई है, जहां शक्ति की उपासना की गई। पहले माता का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके बाद आरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माता से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए। आइए रुक करते हैं शिल्पी का जो हमारे साथ लखनऊ से बने हुई हैं। शिल्पी बताइए, आप कह रही थी कि आज का दिन खास है। मां ब्रह्मचारिणी का ये रूप जो है इसके लिए भक्त खास तौर पे दर्शनों के लिए यहाँ मंदिरों में पहुंचते हैं और श्री राम ने मां के इस स्वरूप की पूजा की थी। इसके बारे में और क्या जानकारी दे रही थी आप?
देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नवरात्र हैं वर्ष में 4 बार आते हैं, उसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, लेकिन जो 2 नवरात्र सबसे ज्यादा प्रचलित हैं उसमें एक वासंतिक नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र है। मैं चाहूंगी कि हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक इन तस्वीरों को देखते जाएं और माँ की उस अलौकिकता को महसूस कर सके, किस तरह से भक्त यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से शारदीय नवरात्र है, शरद ऋतु में होता है और कहा जाता है कि राम ने शक्ति पूजा की थी रावण के संहार के लिए। उनको जब माँ से दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई, उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। तो अपने आप में शक्ति स्वरूपा माँ, जिनकी सब आराधना करते हैं, चाहे वो मन की शक्ति हो, अध्यात्म की शक्ति हो, कर्म की शक्ति हो या किसी भी रूप में शक्ति का अर्जन हो, वो वासंतिक नवरात्र में तो उसको प्राप्त करने के लिए करते ही हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में उसको एक तरह से शक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। तो जो मनोभाव है आपके, जो सत्कर्म है, वो उस ओर ले जाते हैं जहां माँ के भक्त जाना चाहते हैं। और इसीलिए शारदीय नवरात्र का बहुत विशेष महत्व है। बंगाल में आप देखती होंगी कि जो दुर्गा पूजा बड़े बड़े पंडालों में होती है, वहां माँ का बहुत भव्य स्वरूप दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लोग जो कलश स्थापना अपने घरों में करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो माँ के हर रूप को, अलग अलग 9 रूपों को पूजते हैं, जैसा कि आज माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। आशा तिवारी जी हैं, कह रही थी कि माँ की भक्ति के लिए संगीत भी एक जरिया है। पूरे 9 दिन इस मंदिर में रह करके वो सारे काम छोड़ देती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। हम चाहेंगे पहले तो आप 2 लाइन माँ के लिए सुनाएं, माँ की स्तुति। मैं अपनी भगवती माँ का धन्यवाद देती हूँ। और अरे इतना तो याद है मुझे, हो इतना तो याद है मुझे कि माँ से मुलाकात हुई, माँ से मुलाकात हुई। अरे बिंदिया लगा के मैं गजरा सजा के मैं लाली लगा के चली आई। ओ बाद में जाने क्या हुआ है। देखिए, गीत तो फिल्मी है, लेकिन जैसा कि उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में होता है अदिति, कि जो फिल्मी गीत हैं वो भी इस समय खासतौर पर माँ की भक्ति के रंग में, क्योंकि बोल माँ की भक्ति के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई माँ की भक्ति में नजर आ रहा है। ठीक है शिल्पी, लौटेंगे आपके पास। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप तस्वीरें हमें सुबह भी दिखा रहे थे, अब भी वहां पर क्या माता की जो आरती होती है वो आरती हो चुकी है? उसके बाद प्रसाद वितरण की क्या वहां पर व्यवस्था की गई है? तमाम तस्वीरें दिखाएं। देखिए, दर्शन लगातार जारी है, भक्तों की कतार यहाँ पर लगी हुई है। आरती सुबह हुई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। और प्रसाद जब आप दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तभी आपको प्रसाद मिल जाता है। सुबह से इसी तरह से लंबी कतार, लंबी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। और अब लगातार जो मंदिर प्रशासन है वो भी लोगों से व्यवस्था बनाने की अपील कर रहा है, क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं यही गोविंदपुरी से आई हूँ। हर नवरात्रों पे आप लोग आते हैं? हाँ जी। कितना महत्वपूर्ण नवरात्रों में यहाँ आना आपको? बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो रोज ही आती हूँ, लेकिन ये जो 9 दिन है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पब्लिकों की लाइन लगी रहती है, माई सबकी मनोकामना पूरा करती है। ये बहुत बड़ी शक्ति पीठ है। आपकी मनोकामना पूरी हुई? बहुत मनोकामना। कौन सी हुई बताओ? जो भी मैंने घर मांगा मुझे घर मिला, नौकरी मांगी नौकरी मिला, सेवा मांगा सेवा मिला। जो मांगेगा यहाँ सच्चे दिल से, माई उसे भर के देती है। कोई खाली नहीं जाता इनके दरबार से। अच्छा, नवरात्रों पर कुछ खास तरह की पूजा भी यहाँ होती है क्या? आप लोग करते हैं क्या? हाँ, खास पूजा होती है। जो हमारी पुजारी लोग हैं वो खास पूजा करते हैं। माई की 56 भोग लगती है, 56 भोग 56 श्रृंगार होता है माँ का, तरह तरह की भोगे लगते हैं। और जिस कामना से आप यहाँ आओगे, चाहे मैं आऊँ चाहे आपका, वो सब पूरा होता है। यही यहाँ की मान्यता है। और आप कहाँ से हैं अम्मा? दिल्ली से। कितने सालों से आ रही हैं? भाई मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ। क्यों आ रही बहुत सालों से? बहुत खास बात। बेटा अब तो मुझे पता भी नहीं था, माँ के दरबार में माँ जाऊंगी, पर माँ ने ऐसा बुलाया पता नहीं चला। आगे बहुत कुछ है। मैं फरीदाबाद केलगाम बल्लमगढ़ से। कितने साल से आ रहे हो आप? मैं जब से जन्म हुआ है, छोटे से बन से। क्यों इतना क्यों श्रद्धा है इस मंदिर को लेकर?
माता रानी का अपने आप ही इतना प्यार है, अपने आप ही बुला लेती है वो। अगर किसी का मन नहीं करता ना, वो अपने आप ही अंदर बुला लेती है। मेरा खुद का मन नहीं था सुबह तक, पर उसने अपने आप बुलाया, अंदर तक बुला लिया। कैसे बुलाया ये नहीं पता, अपने आप ही अंदर बुला लिया उसने। जय कालका माई की जय। सब भक्तों पे कृपा करे। कालका माई की बहुत कृपा है, हम लोगों पे सब पे कृपा रखे और इसकी बहुत मान्यता है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सबको आशीर्वाद। माई की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोलो कालका मैया की जय। तेरी सदा। तो ये श्रद्धा है भक्तों की कि वो लगातार यहाँ आते हैं और यही कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी मनोकामना मान लें वो पूरी जरूर होती है, अगर आपकी मनोकामना में श्रद्धा है, भक्ति है। ऐसे क्यों होता है? जो सेवादारों को सब चीज मिलती है, जब वीआईपी को मिलती है, सेवादारों को कुछ नहीं मिलता है। क्या बात है? ये मिलना चाहिए ना, माँ का दरबार तो सबके लिए भी होगा। शिकायतें भी है कुछ लोगों की, शिकायतें भी है कुछ लोगों की, लेकिन शिकायतों के बीच में जरूरी वो तस्वीरें होती हैं जब भक्त अपनी माता से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उनका श्रृंगार चढ़ाते हैं और मन में कोई अपनी एक श्रद्धा लेकर, अपना सपना लेकर यहाँ वो पहुँचते हैं और बिल्कुल श्योरिटी के साथ यहाँ से जाते हैं कि उनका सपना जरूर पूरा होगा। इस तरह से भक्तों की जो कतार है वो लगातार। जी मनीष, तो भक्तों की खास आस्था होती है। नवरात्रों में भक्त उम्मीद करते हैं कि उनकी कामनाएं पूरी हो। मंदिरों में भक्तों का तांता लगता है, ये हम अक्सर देखते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ में किस तरह से भक्त मां के दर्शनों के लिए पहुंचे। दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है। इस वक्त हम पंचकुला के मनसा देवी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अगर हम श्रद्धालुओं की भक्ति की बात करें तो फिर भी यहाँ पर जो लोग हैं, वो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दर पर है, वो दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, फिर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हाँ जी, पहुंचना तो जरूरी है। आज आना था तो पहुंचना ही था, अब बारिश है तो क्या हुआ, दर्शन जरूरी है। यानी माँ की भक्ति ने आपको बुलाया है? हाँ बिल्कुल बुलाया है। रुक भी गई थी रास्ते में, आधे रास्ते में जब ज्यादा भी गए तो रुक भी गई। ठीक है, और पहुंच गए। ठीक है, कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन माँ ने बुलाया है? बस माँ ने बुलाया और बच्चे आ गए। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? सर हम अपनी मोहाली सेक्टर 56 चंडीगढ़। ठीक है। हाँ जी सर। क्या मांगा है आप माँ से? माँ के दर पर पहुँचे हो? सर माँ से तो हमेशा दुआ रहती है कि सारी मनोकामना पूरी हो हमारी, माँ के दर्शन अच्छे से हो जाए बस। बारिश तो नहीं रोड़ा बनी बीच में दर्शनों के लिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। माता के जयकारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं और बड़े ही विधि विधान के साथ जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचकर माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पंचकुला। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा महोत्सव पूरी दुनिया में फेमस है। आस्था और भक्ति के रंग चारों तरफ बिखरे नजर आते हैं। इस उत्सव को भव्य बनाता है वहां अलग अलग थीम पे तैयार दुर्गा पूजा पंडाल। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि में एक ऐसा ही पंडाल है जो अपनी सुंदरता के साथ साथ बेटी बचाओ का संदेश दे रहा है। देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमा पंडाल में स्थापित की गई है और पंडाल के बाहर के हिस्से को अलग अलग रंगों से सजाया गया है। इसी तरह बंगाल के मेदिनीपुर में आदि योगी शिव की प्रतिमा वाला पंडाल बनाया गया है। शिव शक्ति को दर्शाता ये पंडाल लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। वहां के अलग अलग शहरों में कई तरह के सामाजिक संदेश देने वाले पंडाल बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल खुलने लगे हैं और सुर्खियां बटोर रहे हैं। अलग अलग थीम पर बने इन पंडाल को लेकर लोगों में आकर्षण बना हुआ है। ऐसे ही हुगली में बना एक पंडाल चर्चा में है, जिसमें महिला शक्ति को मुद्दा बनाते हुए पंडाल को बनाया गया है। शक्ति स्वरूपा मां की आराधना का पर्व नवरात्रि बंगाल में धूमधाम से चल रहा है।
बंगाल के पंडालों की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में होती है। अब जरा इस पंडाल को ले लीजिए जो हुगली के डानकुनी इलाके में बनाया गया है, जिसकी चर्चा हो रही है। इसकी वजह है पंडाल की थीम, जिसमें मां आदि शक्ति के साथ महिला शक्ति को शामिल कर न केवल पंडाल को नया रूप दिया गया है, बल्कि शक्ति के इस दोनों स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। इस पंडाल की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल में महिलाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली कॉस्मेटिक्स की चीजों को पंडाल में शामिल किया गया है, जिसमें चूड़ी, शाखा पोला, सिंदूर का डिब्बा और बिंदिया जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ चित्रों और कृतियों के जरिए उन महिलाओं को दिखाने की कोशिश की गई है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम को करने की कोशिश कर रही हैं। ये पंडाल डानकुनी के सप्तऋषि सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से बनाया गया है, जिसका ये 31वां साल है, जो महिलाओं को पूरी तरह समर्पित कर दिया गया है। আরে আমাদের পুজো থিম হচ্ছে আমরা নারী আমরাও পারি। নারীরা আজকালকার দিনে কোনো দিক থেকে পিছিয়ে নয়, নারীরা এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন দিক থেকে আমরা দেখতে পাই। আর আমাদের মণ্ডপ সজ্জাটাও হচ্ছে নারীদের প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে শাঁখা, সিঁদুর, পলা, সিঁদুর ঝাঁপি, মানে আমাদের বিবাহিত নারীদের যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, শাড়ি, সেই সব দিয়ে। ইভেন মণ্ডপটা আরো সজ্জিত হচ্ছে আপনার ওই হ্যান্ড পেন্টিং দিয়ে। यकीनन अपना देश नारियों को पूजने की परंपरा वाला है। फिर जिस तरह से बीते कुछ समय में हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो ये बताता है कि नारी शक्ति या महिला सशक्तिकरण की कोशिशों का नतीजा क्या है। डानकुनी नगर पालिका के चेयरमैन इस थीम और सोच के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका श्रेय देने से नहीं चूकती। মানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আপনারা দেখেছেন যে মহিলাদেরকে তিনি সামনের সারিতে আনার চেষ্টা করেছেন সবসময়, এবং তার অনুপ্রেরণাতেই মহিলারা একের পর এক পুজো কিন্তু নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছেন। গত বছরও আমরা দেখেছি বেশ কয়েকটা পুজো কমিটিতে একদম টোটাল মহিলাদের নেতৃত্বেই হয়েছে, এবারেও সপ্তশীল করছে মহিলারা। তাই আমরা নারী আমরা পারি, নিশ্চিতভাবে তারা ঘরও সামলাচ্ছে, পুজোও সামলাচ্ছে, আবার সবটাই রাজনীতিও করছে, প্রশাসনেও থাকছে। অর্থাৎ মেয়েদের বলে মেয়েরা কোনো কিছুতেই কিন্তু পিছিয়ে নেই। हम सभी महिलाएं और हमारे लिए हर मंजिल मुमकिन है, यही थीम है इस पंडाल की। इसमें कोई झूठ भी नहीं है, समाज में हर रोज इसके उदाहरण मिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। की शुरुआत हो चुकी है। मां वैष्णो देवी के धाम को खास तरीके से सजाया संवारा गया है और सजावट ऐसी है कि नजर ही ना हटे। इस भव्य श्रृंगार में देश की नहीं विदेशी फूलों का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, मां वैष्णो देवी के भक्तों को इस नवरात्रि के अवसर पे कई शानदार तोहफे मिले हैं और सुविधाओं और आधुनिक इसे बनाया गया है ताकि माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर पर उत्सव का माहौल है। पूरे प्रांगण को देश विदेश से आए फूलों से सजाया संवारा गया है। सजावट इतनी शानदार है कि देखते ही बन रहा है। भक्तों का उत्साह भी चरम पर है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर खास आयोजन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी का दरबार भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है और यहाँ पर जो नजारा है मंत्रमुग्ध करने वाला नजारा है। देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने, माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। और नवरात्रि के अवसर पर सबकी ये मनोकामना होती है कि वो माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे, माता रानी के दर्शन करें। और जो नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझते हैं और खास आयोजन होते हैं, पूजा पाठ होता है और यहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से माता वैष्णो देवी का दरबार सजाया गया है। पूरे यात्रा मार्ग की अद्भुत और भव्य सजावट की गई है। इसके लिए खास तौर पर देश के अलग अलग इलाकों से कारीगर बुलाए गए हैं।
नवरात्रि का महापर्व है। 9 दिनों तक ये महापर्व चलता है और देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए हैं। और यहाँ पर अगर आप यात्रा मार्ग को भी देखें तो यात्रा मार्ग को भी अलग अलग प्रकार के पुष्पों से सजाया गया है। देश विदेश से ये पुष्प लाए गए हैं और यहाँ पर सजावट हो रही है और कारीगर भी खासतौर पर देश के अलग अलग भागों से लाए गए हैं और वही यहाँ पर ये सजावट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यात्रा मार्ग को किस प्रकार से इन सुंदर पुष्पों से सजाया गया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां का जय घोष मंदिर परिसर में गूंज रहा है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। भक्ति की सुगंध से पूरा प्रांगण महक रहा है। माता के प्रांगण का दिव्य स्वरूप देख भक्त मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। और जो ये डेकोरेशन है वो तो अमेजिंग है। इतनी अच्छी डेकोरेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि माता का यहाँ 7 दिन तक कैसा रहेगा, कैसा वो रहेगा। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत अच्छा कारीगरी हो रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य है, बहुत ही देखे बहुत मजा आया देख के। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए मां वैष्णो देवी का दर्शन इस समय काफी शुभ माना जाता है। इसी वजह से इस वक्त भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खास तैयारी की है। RFID बेस्ड जो हमारे एक्सेस काउंटर्स हैं उनकी संख्या भी नवरात्रों में विशेष करके हम बढ़ाते हैं, बिकॉज हमें उम्मीद रहती है कि 3 से 3.5 लाख श्रद्धालु अगले 9 दिनों में माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे, तो उनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो और कतारों में उनको इंतजार ना करना पड़े, तो उसके लिए जो है फैसिलिटेशन डेस्क, हेल्प डेस्क सेट किए जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की भी शुरुआत की गई है। मसलन स्काई वॉक, 1500 से ज्यादा डिजी लॉकर, नया वेटिंग लॉन्ज, वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी आधुनिक बनाई गई है। यही नहीं, पार्वती भवन को भी नई सुविधाओं के साथ साथ नया स्वरूप दिया गया है। नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते हैं और भक्ति यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, ताकि नवरात्रि में सभी को मां के दर्शन प्राप्त हो और मनोकामनाएं पूरी हों। सुनील जी भट्ट, माता वैष्णो देवी प्रांगण, कटरा, गुड न्यूज टुडे। माता वैष्णो देवी के प्रांगण में भक्तों के लिए कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। उनमें शामिल है स्काई वॉक। भक्तों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस स्काई वॉक का निर्माण किया गया, ताकि निर्विघ्न रूप से भक्त मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले सकें। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने इसका जायजा लिया, देखिए। ये नया स्काई वॉक है जिसका उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 अक्टूबर को किया। यहीं से यात्रा जो ये मार्ग है, जो कि बिल्कुल भवन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो एंट्री यहीं से होगी और एग्जिट दूसरे रास्ते से होगा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर कंजेशन ना हो और जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ठीक तरह से हो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इस प्रयास में लगा हुआ है कि जो भवन का क्षेत्र है इसको डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, यानी कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कैसे कम की जाए। और अब उसी के अंतर्गत ये रिकॉर्ड समय में ये स्काई वॉक का निर्माण हुआ है और आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी, धार्मिक दृष्टि से भी कितना मनमोहक है ये। यहाँ पर 9 रात्रि को जो सिंबलाइज करती है 9 देवियां, उनके यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। आप देख सकते हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ महागौरी, तो सभी 9 देवियों की यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं। और खासतौर पर अगर हम यहाँ पर फर्श देखें स्काई वॉक का, तो ये वुडन फ्लोरिंग रखी गई है। तो ये भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जिस क्षेत्र से ये स्काई वॉक शुरू होता है वहां से माता वैष्णो देवी का दरबार जो है लगभग 300 मीटर दूर है और इस स्काई वॉक की जो लंबाई है वो 250 मीटर है
और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है। रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण हुआ है और अब ये यात्रियों को समर्पित कर दिया गया है। नवरात्रि का पावन अवसर है, शुभ अवसर है, देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और उनके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, माता वैष्णो देवी दरबार, कटरा, जम्मू कश्मीर। तो फिलहाल GNT पर लंच टाइम में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे